अध्यात्म सरोवर पुस्तक में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्यात्म सरोवर में हम पीछे पाठ में ऐषणा के विषय में चर्चा कर रहे थे, वित्तेषणा, लोकेषणा और पुत्रेषणा। उस संबंध में आपका विचार आप लोग जो स्वाध्याय किए हैं, जो आपको समझ में आया, उसको बताने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ में उषा माता जी। आचार्य जी नमस्ते। ये 3 ऐषणाएं होती हैं जो व्यक्ति को हमेशा परेशान करती रहती हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्रेषणा का अर्थ होता है हम पुत्र के मोह में ही, पुत्र हमें कितना भी परेशान करे, लेकिन मोह में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि उनसे हम निकल नहीं पाते हैं। वो हमें कितना भी सताए, कितना भी परेशान करे, फिर भी हम उसके मोह में इतने अंधे होते रहते हैं और हम परेशानी झेलते रहते हैं। लेकिन हमारा मुख ईश्वर की तरफ नहीं होता है, हम ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ते हैं। ईश्वर की तरफ मुड़ जाएं तो निश्चित ही हमें सुख शांति मिल जाए, आनंद आ जाए। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी है मोक्ष को प्राप्त करना। जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये तीनों ऐषणाओं में हम दुखी होते रहेंगे। फिर है वित्तेषणा। वित्तेषणा का अर्थ होता है धन। आज हम देख रहे हैं संसार में हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है। धन हमारा साधन तो है लेकिन साध्य नहीं है। साधन के द्वारा हमें साध्य को प्राप्त करना है, परमात्मा हमारा साध्य बन जाए। हम साधन के रूप में धन का उपयोग करें, लेकिन लक्ष्य हमारा ईश्वर हो तो हम निश्चित ही जीवन में सुख शांति से रहेंगे। तीसरा है लोकेषणा। लोकेषणा ये और भी ज्यादा खतरनाक है। उसमें तो फिर भी अपन ठीक रहते हैं, लेकिन ये तो लोकेषणा तो ऐसी है कि यश, कीर्ति, मान, सम्मान, किसी ने हमारा मान कर दिया तो हम सुखी हो गए, किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी हो गए। और ये जीते जी और मरने के बाद भी व्यक्ति चाहता है क्योंकि नाम अमर रहे हमेशा, तो हम इनसे हम बचें। अगर हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, तो ऐसे समझिए ये तो विष के समान है, हमें इनको छोड़ना होगा, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आज व्यक्ति थोड़ा सा भी दान देता है तो सोचता है कि मेरा नाम हो, मंच से बुलवाता है। वो यज्ञ करते हैं, सेवा करते हैं तो लोग दिखावे के लिए ज्यादा करते हैं, ना कि अपने काम के लिए। हम ये समझे परमात्मा ने मुझे इस अनुकूल बनाया है, समर्थ बनाया है, मैं दूसरों की सेवा करूं, कोई मुझे देखे नहीं। ऐसे कहते हैं ना, एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले। हमें इस तरह से दान, सेवा, परोपकार करेंगे तो निश्चित ही हम परमात्मा की ओर बढ़ रहे होंगे और हमारा जो जीवन का लक्ष्य होगा मोक्ष प्राप्ति, वो धीरे धीरे एक दिन हम अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। आचार्य जी, ऐषणा 3 प्रकार की होती है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। वित्तेषणा जो होता है वो धन के लिए सब प्रयास करते हैं और ये 3 ऐषणा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहता है। वो जान नहीं पाता है कि मेरे को ऐषणा सता रही है और मैं इनके पीछे भाग रही हूँ। इसीलिए वो धन प्राप्ति के लिए अपना जीवन दांव पर भी लगा देता है, लेकिन उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो नहीं जान पाता, क्योंकि उसी रास्ते में वो नहीं चल पाता है। और धन तो चाहिए, लेकिन जितना आवश्यक है उतना कमाना चाहिए, लेकिन वो लालच के कारण और दिखावे के कारण, प्रतिष्ठा के कारण ज्यादा धन के पीछे भाग के अपना जीवन को बर्बाद करता है। और पुत्रेषणा, वो अपना जो गृहस्थ में जाना है, पुत्र संतान पैदा करना है, लेकिन वो पुत्र किसके लिए? ये देश के लिए या राष्ट्र के लिए मैं मेरे पुत्र को पालूंगी, पोसूंगी और उसको समर्पित करूंगी, ये नहीं सोचता है। लेकिन वो सोचता है क्या, मेरे बुढ़ापे में मेरे पुत्र मेरे काम में आएंगे। इसी को लक्ष्य में रखकर वो पुत्र को पालता है, पोसता है। अपने पुत्र की गलती को छुपाता है, और माता पिता होकर अगर पुत्र की गलती को छुपाएंगे तो पुत्र कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो सोचेगा कि मेरे माता पिता मेरे सहायता करते हैं, वो खराब रास्ते में चला जाएगा। ऐसे ही लोकेषणा में अपना प्रतिष्ठा, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति दिखावा करता है और अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। लेकिन इस संसार में इतना ज्ञान का सागर है, हम तो थोड़े से बिंदु भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उसके लिए हम प्रयास करना चाहिए
हमारा अंदर जो वित्तेषणा लोकेशना और ये सब है, इसको पहचानना है और इसके लिए सतत चेष्टा करना चाहिए। इति तो ऐषणाओं के विषय में हमें बार बार विचार करना चाहिए। और कोई बताना चाहेंगे? सरोज माता जी बोलिए। नमो नमः गुरुदेव। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। आज के आधुनिक युग में पुतेष्णा, वितेष्णा और ये लोकेशना तीनों इसी में समाहित है। आज व्यक्ति अपनी निजी स्वार्थ के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे अपनी धन संपदा के लिए और चाहे अपने यश सम्मान के लिए ऐसी वितृष्णा में फंसा हुआ है। उसमें साम दाम दंड भेद अपनाकर कैसे भी हो मैं अपनी इन तीनों चीजों की पूर्ति करूं, जबकि ये उचित नहीं है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका जो साध्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको कुकर्मों से बचना चाहिए और सुकर्मों में लिप्त होना चाहिए, सुकर्मों को अपनाना चाहिए। पर व्यक्ति क्योंकि एक माया जाल है, जब हम जन्म लेते हैं माया जाल में इतना फंस जाते हैं कि उनको जन्म लेते ही वितेष्णा चाहिए, फिर उनको लोकेशना चाहिए, फिर उनको पुतेष्णा चाहिए। ये तीनों जाल में ऐसा फंसा होता है कि उसको ये पता ही नहीं होता है कि मेरा जो जन्म हुआ है वो इन तीनों से छुटकारा पाकर अध्यात्म की यात्रा करनी है। वह अपना निश्चय अपने खुद का स्वार्थ पूर्ति और अपने परिवार की स्वार्थ पूर्ति के लिए पड़ोस में है, समाज में है या अन्य कोई भी व्यक्ति है उसके साथ वो कुकर्म करना, गलत कार्य करना। मान लीजिए आपके पुत्र कोई ऐसा कार्य कर दिया है जो समाज की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, उसको कानूनन सजा दिलाने की अपेक्षा आप धन संपदा के द्वारा उसको बचाते हैं, उसको कुकर्मों को छुपाते हैं। तो ये जो सब कार्य जो है वो कुमार की तरफ लेके जाता है, जबकि हमारा जन्म हुआ है सुमार की तरफ जाना और अन्य को भी सुमार की तरफ प्रेषित करना। धन्यवाद गुरुदेव। तो तीनों ऐषणा को पहले तो जानना चाहिए। जैसे दोषों के विषय में पहले मैं संकेत किया हूँ, प्रारंभिक स्थिति यह होता है कि हमको दोष पता ही नहीं है कि मैं ये दोष कर रहा हूँ। दूसरे स्थिति में फिर आगे जब बढ़ता है, थोड़ी उन्नति होती है तो व्यक्ति को दोष पता लगता है। पहले पता नहीं था ऐषणा क्या होता है, ऐषणा के चक्कर में हम है कि नहीं, ऐषणा से ग्रसित हूँ कि नहीं, फिर पता लगा। फिर दूसरे स्तर पर पता लगने के बाद तीसरे स्तर पर और थोड़ी उन्नति होती है, फिर उसको जो दोष है वह कष्ट देने लगता है और बाधित करता है। फिर जब बाधित करता है, कष्ट होता है, तो चौथे स्तर पर फिर व्यक्ति उसको दूर करना चाहता है। तो स्वाध्याय के माध्यम से अलग अलग जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको बार बार मनन करते हुए, निधिध्यासन करते हुए हमको निश्चय करना होता है कि मैं इससे ग्रसित हूँ। और ग्रसित हूँ जब पता लग गया तो पुनः पुनः संकल्प करना होता है कि ना, मुझको ये नहीं करना है अथवा इस दोष को छोड़ना है। पहले संकल्प करेंगे और पुनः बार बार संकल्प करते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे। और जो काम हम 10 बार कर रहे हैं, दो दोष, फिर उसको 9 बार करना है, फिर 8 बार करना है, फिर 5 बार, कम करते जाना है। फिर धीरे धीरे करके वो दोष हम आराम से छोड़ सकते हैं। ऐसे ही प्रत्येक दोष के विषय में छोड़ने के पक्ष में, और दूसरे तरफ फिर गुण को ग्रहण करने के पक्ष में भी ऐसे ही है। पहले हम एक भी जो दोष गुण को ग्रहण करना चाहते हैं, 10 बार में से 2 बार कर पाते हैं, फिर उसको 4 बार करते हैं, फिर 8 बार करते हैं। ऐसे करके गुणों को बढ़ाना होता है। तो ऐषणा के विषय में भी हमें ऐसे ही समझना चाहिए। सुनीता माता जी। नमस्ते आचार्य जी। इस कल वाले पाठ से पता चला जी, हमें वित्त कहते हैं धन को, भोग तथा भोग साधनों की अधिक इच्छा करना वित्तेषणा कहलाती है। मनुष्य बहुत से
मनुष्य अपने जीवन में इतना धन कमा लेते हैं कि उन्हें उसको खर्च करने का भी हिसाब नहीं पाता। भले इतने कपड़े इतने कर लिया अपने पास, निशा पंदा कौन से पैरा कौन से नहीं, ये सब विदेशना में भला धन का गलत प्रयोग करा, ये इस तरह करना जी। और विदेशना लोकेशना इस पुत्रेशना से तो भला फिर भी बच सकते हैं, लोकेशना से बचना सबसे मुश्किल है जी। क्योंकि लोकेशना की इच्छा तो ज्यादातर मनुष्यों के ज्यादातर में पाई जाती है कि जो हम दान करते हैं, दान करके हम जगह जगह बताते फिरते हैं उसको कि हमने तो ऐसे दान करे, ऐसा दान करे। यही लोकेशन का एक रूप है जी, भला अपने अपनी प्रशंसा खुद आपको करना। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान करना चाहिए अपने जीवन में। भला निचले स्तर पे पहुंचा ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ते। हमारा लक्ष्य है मुख्य ईश्वर तक पहुंचने का। इन सब बातों को बार बार मनन चिंतन करने से हम ईश्वर की तरफ बढ़ सकते हैं जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ओम सम। हाँ, तो इन ऐसणा को जानते हुए उसके ऊपर बार बार विचार करते हुए उसको हमें छोड़ना चाहिए। चलिए आगे पृष्ठ संख्या 84 हम स्व स्वामी संबंध के विषय में आज पढ़ेंगे। स्व और स्वामी संबंध। तो प्रत्येक वस्तु को हम हमारे पास जो भी है उसका स्वामी हम अपना मान के चलते हैं। मैं तो इसका मालिक हूँ, मैं ही कमाया हूँ, लेकिन वास्तविकता तो ऐसा नहीं है। ठीक है, गौण रूप से हम स्वामी हैं, लेकिन मुख्य स्वामी ईश्वर है, इसको हम भूल जाते हैं। यही दोष युक्त होता है। इसी को यहाँ पर बताएंगे। स्वस्वामी संबंध सर्वथा निर्भय निर्द्वंद आनंद स्वतंत्र पद प्राप्ति हेतु अथवा आत्म उद्धार के लिए समुत्सक अर्थात अच्छे प्रकार उत्साह से युक्त होकर संघर्षशील जिज्ञासु मनुष्य को स्वस्वामी संबंध के विषय में ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसके स्वरूप, उत्पत्ति के कारण एवं विच्छेद के उपायों को सदा उपस्थित के लिए बिना लक्ष्य प्राप्ति में सफलता असंभव है, क्योंकि यह स्वस्वामी संबंध ईश्वर प्राप्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। लौकिक व्यक्ति भी इससे जितना जितना ग्रस्त होता जाता है उतना उतना ही दुख पंक में निमज्जित होता चला जाता है। मोटे रूप में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई शिशु जब अपने घर में से बाहर दूर मेले आदि में माता पिता अथवा किसी संरक्षक के साथ जाता है तो अपने माता पिता के साथ को बड़ी सावधानी से पकड़े रखता है। उस काल में उसके मन में सतत भय बना रहता है कि कहीं मैं छूट ना जाऊं, इनसे दूर ना हो जाऊं, मेरे माता पिता आदि मेरी आँखों से ओझल ना हो जाएं, अन्यथा कहाँ जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूँगा। वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है। तब धीरे धीरे एक दिन इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि किसी मेले अथवा घर से सुदूर स्थान तक निर्भयता के साथ बिना किसी झिझक के अकेला घूम आता है। अब वह किसी के साथ होता हुआ भी उसकी विशेष सहायता की, हाथ थामने की कोई अपेक्षा नहीं रखता है जब बड़ा हो जाता है बच्चा। इसी प्रकार लौकिक व्यक्ति भी एकाएक आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने से भयभीत रहता है। वह धन संपत्ति, परिवार आदि सांसारिक संरक्षकों से बालक के समान जुड़ा रहता है। एक पल के लिए भी उससे पृथक होना नहीं चाहता है। मेरा घर से दूर ना हो जाए, माता पिता से दूर ना हो जाऊं। उसके अभाव में वह अपने अस्तित्व का भी बोध रखने में असमर्थ होता है। किंतु वही व्यक्ति जब विवेक संपन्न हो जाता है तो निर्भयता, स्वतंत्रता, आनंद, उत्साह के शिखर पर विराजमान होता हुआ इन सहायकों की कोई अपेक्षा नहीं रखता है। घर परिवार से दूर चला जाता है, संपत्ति आदि कुछ भी ना हो, निश्चिंत रहता है विवेकी व्यक्ति। अब वह समस्त संसार में बिना किसी अवरोध के निर्द्वंद विचरण करता है। वह इस सांसारिक संबंध पास को ऐसा ही दुखदायी समझता है जैसा कि किसी कारागार में व्यक्ति को बंद करके उसके हाथ पैर को भी जंजीर से बांध दिया जाए, जिससे कि उसका दौड़ना, कूदना, चलना तो क्या,
हिलना भी कठिन हो जाता है। यह स्वस्वामी संबंध रूपी आकर्षक स्वर्णिम श्रृंखला भी मनुष्य को ऐसे ही जकड़े रखती है जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर दौड़ने तो क्या, चलने में भी असमर्थ रहता है। तो देखिए, अपना निरीक्षण करते हैं अभी हम कैसे कारागार में है कि नहीं। तो अभी तो पता नहीं लगेगा, अथवा थोड़ा बहुत पता लगेगा, लेकिन और भी आपको विवेक होगा, वैराग्य बढ़ेगा तो पता लगेगा ये, इसकी वास्तविकता उस समय याद आएगा। तो स्वस्वामी संबंध का अर्थ है यह मेरा है, मैं इसका हूँ, यह मैंने किया है, मैंने बनाया है, इसलिए मेरा है। इसके लिए मैंने त्याग किया है, पुरुषार्थ किया है, रात्रि जागरण किया है, भूख प्यास को सहन किया है, कितना कष्ट सहन किया, तब आज इस स्थिति में आया है, इसलिए मेरा है। इसी तरह इसने मेरे लिए सब कुछ किया है, इसलिए मैं इसका हूँ, इस पर मेरा अधिकार है, मुझ पर इसका अधिकार है। यह भावना जड़ तथा चेतन पदार्थों पर समान रूप से होती है। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी वस्तु हम बनाते हैं, घर बनाते हैं, बच्चे हैं, तो सोचते हैं मैं ही बनाया हूँ, मेरा है, इनके लिए मैं त्याग किया हूँ, बड़ा किया हूँ, तो इसलिए पूरा ममत्व जुड़ा रहता है। प्रायः सबके मन में बहुत बड़ा भय बैठा हुआ है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, मेरा शरीर छूट ना जाए। यह भय चाहे प्रसुप्त अवस्था में हो, चाहे क्षीण हो, उद्भुत हो, मन में लगा रहता है। जब तक सब ओर से सब सुखों से वंचित हो जाने की संभावना नहीं हो जाती, तब तक कोई भी मरने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि वह सोचता है यदि मैं मर गया तो मेरे पास अभी जो भी है सब व्यर्थ चला जाएगा। यह स्वस्वामी संबंध के कारण होता है। जो व्यक्ति इसको बाधक ना मानकर उचित मानता है, वह अधिक अधिक दुखों से ग्रसित हो जाता है। अविद्या आदि पांचों क्लेशों से प्रताड़ित होता रहता है। वह सोचता है जितने अधिक से अधिक साधन सहयोगी होते जाएंगे, मैं उतना बड़ा और सुखी होता जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति छल कपट अन्याय करने से तनिक संकोच भी नहीं करता है। भाई भाई पर अभियोग लगाता है, अधार्मिक कुपुत्र को भी सर्वस्व देकर अपना तथा पराय का जीवन संकट में डाल देता है। विपरीत परिणाम आने लगते हैं। तो जो कुपुत्र होते हैं, व्यसनों में फंसे हुए रहते हैं, योग्य नहीं होते, फिर भी उनको सारा संपत्ति दे देते हैं स्वस्वामी संबंध के कारण। यह संबंध भावना पत्ते पत्ते वस्तु वस्तु में होती है। एक गुदड़ी से लेकर चक्रवर्ती साम्राज्य में भी यह भावना समान रूप से विद्यमान रहती है। पुत्र सोचता है माता पिता ने पाला पोसा है, गोद में खिलाया है, पढ़ाया लिखाया है, जन्म देकर इतना योग्य बना दिया है, अतः मात्र इनके लिए सर्वस्व न्यौछावर करना मेरा प्रथम तथा परम कर्तव्य है। संतान ऐसे सोचते हैं। विद्यार्थी का अपनी लेखनी, संचिका, पुस्तिका से संबंध होता है, जिससे वह चिंतित रहता है कहीं ये खो ना जाए, फट ना जाए, कोई मांग ना ले, कोई चुरा ना ले, इसके बिना तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। लेखक कुछ लेख कर उसे पंजीकृत करवाता है, इसमें से कोई एक पंक्ति भी नहीं ले सकता, क्योंकि यह मेरी अपनी कृति है। व्याख्याता को व्याख्यान लगता है मेरा क्रम पश्चात ना आ जाए, अन्यथा मेरी बातें कोई और बोल देगा, अथवा मेरा क्रम सबसे उपरांत आए, जिससे मैं सबसे पृथक विचार प्रस्तुत कर सकूं, किसी को ननुनच करने का अवसर भी ना मिले, मेरी विद्वत्ता बनी रहे। इसी प्रकार प्रतियोगिताओं में कहीं अन्यों को पुरस्कार ना मिल जाए, मैं उससे वंचित ही रह जाऊंगा। यहाँ भावी स्वामित्व के पूर्व विनाश का भय हो जाता है। ऐसी ही अन्य कला कौशल में स्वस्वामी संबंध होने पर लगता है कि कोई मुझसे आगे बढ़कर मेरे उत्पादन को गौरवहीन ना कर दे। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यक्ति को उपार्जित गुणों से स्वामित्व हो जाता है। मैं सरल हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं विद्वान हूँ, ये मेरे अपने गुण हैं। व्यक्ति को भगवान तक से स्वस्वामी संबंध हो जाता है। जब कोई विरोधी उसके भगवान का खंडन कर दे, निंदा कर दे, तो अति दुख होता है। इसी प्रकार उपासना पूजा में व्यवधान करने वाले पर अप्रसन्नता हो जाती है कि मेरा उपासना के समय क्यों आ गया, मेरे को साधना करने नहीं दे रहे। तो ऐसे व्यक्ति का अलग अलग प्रकार से स्वामित्व हो जाता है मिथ्या ज्ञान के कारण। तो ऋषियों की मान्यता है व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति
आत्मसंपदम मनवानः तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनवानः स सर्व अप्रतिबुद्धः। तो ये योग दर्शन का एक पंक्ति है। हिंदी भाग देखिए। व्यक्तम चेतन पत्नी पुत्र आदि, स्थूल भौतिक शरीर वृक्ष आदि, अव्यक्त जड़ बुद्धि शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने वाला उनकी वृद्धि में अपनी वृद्धि मानता हुआ प्रसन्न हो जाता है, उनके ह्रास को अपना ह्रास मानता हुआ दुखी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सबके सब मूढ़ है, अविद्या से ग्रस्त हैं। और एक भाष्य में कहा गया विषय सुखम च अविद्या, विषयों में शुद्ध सुख मानना अविद्या है। जितने भी सांसारिक विषय हम क्या मान के चलते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, सब में सुख खूब है, इसलिए सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, मित्र साथी को, वस्तुओं को। लेकिन ऋषि क्या लिखते हैं, जितने भी विषयों से सुख मिलता है, सांसारिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से, केवल उसमें सुख मानना, ये क्या है, अविद्या है। इसलिए सूत्र भी आया परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। परिणाम आदि 4 दुखों से युक्त होने से विवेकी के लिए सारा संसार दुखमय है। तो संसार के प्रत्येक वस्तु में, व्यक्तियों में 4 प्रकार का दुख छिपा हुआ है। यदि हमको ये दुख नहीं दिख रहा है तो हम मूर्ख है, अविद्वान हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ है, ऐसा मान के चलना चाहिए। और यदि हमको सब में दुख दिखाई देने लग गया तो फिर हम विवेकी बन जाएंगे, ये ऋषि कह रहे हैं। तो हमको इसका अभ्यास करना है कि सब जगह पर दुख छिपा हुआ है। तो इससे यथा योग्य केवल अपना मतलब सिद्ध करना है, साधन के रूप में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए चलना है, समाधि प्राप्ति की ओर बढ़ना है, तब तो ठीक है। यहाँ लोक की मान्यता और ऋषियों की मान्यता में स्पष्ट विरोध है। ऋषि संसार के सुख को दुख से युक्त मानते हैं तथा विष मिले अन्न के समान त्याज्य मानते हैं। मान लीजिए बढ़िया बढ़िया खीर बना है, हलवा बना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जहर मिला हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, हलवा बोलते हैं, खीर बोलते हैं, जहर बोलते हैं, जहर ही कहते हैं। तो ऐसे ही संसार के सभी जितने भी सुख हैं उसके पीछे विष है, जहर है। सावधानी थोड़ा सा हटी तो जहर भी चला जाएगा हमारे अंदर, फिर बीमार पड़ते हैं, देखिए रोगी हो जाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। उसके कारण यही है। तो प्रत्येक सांसारिक सुखों में उसके पीछे दुख, विष छुपा हुआ है, इसका अभ्यास करनी है। लौकिक व्यक्ति संसार के सुख को शुद्ध सुख मानकर उससे संबंध बनाए रखना चाहता है। लौकिक व्यक्ति जो होते हैं उससे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। विचारने पर ऋषियों की मान्यता सत्य सिद्ध होती है, क्योंकि जो सुख, शांति, निर्भयता आदि संसार से असंबद्ध ऋषियों के जीवन में देखी जाती है, वह शांति आदि संसार के संबंध से युक्त लौकिक व्यक्तियों में नहीं देखी जाती। जो ऋषियों के और आश्रम में साधु सन्यासी रहते हैं, बैरागी रहते हैं, उनके पास जो सुख है संसारिक लोगों के पास नहीं है। अतः वहाँ सांसारिक सुख साधनों में जो निर्भयता, आनंद आदि शुद्ध रूप में दिखाई देते हैं, वह सुख के आभास मात्र ही होता है संसार में। चकाचंद, हाइजेनिक और जो ये सब दिख रहा है ना संसार में, ये केवल क्या है, इसको क्या कहा गया यजुर्वेद में, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम। चमकीला पात्र से, सोने से ढका हुआ है जो संसार दिख रहा है। शरीर भी ऐसा ही है, एक परत के चमड़ा उतार दीजिए, देखिए रस, रक्त, मांस, मज्जा सब भरा पड़ा है शरीर के अंदर, गंदगी ही गंदगी। लेकिन दिखता क्या है हमको, चमकीला दिखता है, सुंदर दिखता है, उसमें फिर आकर्षण होता है। इसलिए कहा गया जिसकी बुद्धि ठीक होती है सारे संसार में उसको दुख और अपवित्रता आदि दिखाई देते हैं। और यदि हमको सब जगह सुख और पवित्रता दिखाई दे रहा है तो अपना हम निरीक्षण कर लें। ऋषि तो ऐसे बताते हैं। वस्तुतः अधिक भाग दुख ही है। सूक्ष्मता से विचारने पर पता चलता है कि 4 प्रकार के दुखों में से एक ताप दुख स्वस्वामी संबंध से घनिष्ठ संबंध रखता है। जो ममत्व को लेकर चलता है वह प्रायः दुखी होता है। ताप दुख क्या है, मान लीजिए कोई नई गाड़ी खरीद लिया तो गाड़ी खरीदने से पहले क्या सोचेगा, गाड़ी में तो ले आऊँगा, लेकिन पड़ोसी यदि मांगने आ गया तो फिर उसको देना पड़ेगा। फिर तेल कैसे डालेगा, तेल डालेगा कि नहीं डालेगा, फिर लेके जाएगा, कहीं गाड़ी ठोक दिया तो
फिर कहीं स्क्रैच कर दिया तो फिर घर के बाहर रखूँगा, वहाँ पर कुछ यदि कोई खरोच कर दिए, तो ऐसे जो पीछे दुख दिखाई देता है कोई भी सुख साधनों से, ये क्या है? ताप दुख है, और ये स्वस्वामी संबंध के कारण होता है। तो जो ममत्व को लेकर चलता है वह प्रायः दुखी होता है। जैसे कि मेरी वस्तु है, मैं चाहे जिसको दूं, चाहे जितना दूं, चाहे जब दूं, इससे अन्यथा उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि वह वस्तु कम मात्रा में, अधिक मात्रा में, असमय पर या अन्यत्र चली जाए तो वह दुखी हो जाएगा। इसी प्रकार नष्ट हो जाने पर, विकृत, चोरी, हानि आदि होने पर सर्वत्र अत्यधिक दुखी होता है। तो ये सांसारिक वस्तुओं में से होता है। जो स्वस्वामी संबंध से ग्रसित होता है उसकी सारी प्रवृत्तियाँ रागात्मक, द्वेषात्मक, मोहात्मक तथा सकामता से युक्त होती है। वह क्लेशों से आबद्ध, भयभीत, चिंतित, शोकाकुल तथा अशांत ही रहता है। जहाँ स्वस्वामी संबंध नहीं है वहाँ नाश आदि होने पर भी कोई दुख नहीं होता है। जैसे हम प्रत्येक दिन देखते हैं, सुनते हैं, कोई मर गया, किसी की चोरी हो गई, किसी के साथ अन्याय हो गया, पर उस पदार्थ से हमारा संबंध नहीं था तो हमें कोई दुख नहीं होता है। संसार में कितने लोग मर जाते हैं, कितना कुछ हो जाता है। जितनी मात्रा में संबंध था उतनी ही हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस ममत्व पास में आबद्ध व्यक्ति कितना चिंतित, भयभीत, दुखी हो सकता है, इसकी स्थान, काल आदि से सिमटी हुई किसी प्रकार की सीमा नहीं होती है कि व्यक्ति कितना दुखी हो सकता है, कितना वो परेशान हो सकता है। ममत्व के कारण कोई भी अनुभव कर सकता है। हम देखिए संसार में कितने दुखी होते हैं। अपने पास जो भी वस्तु विद्यमान है उसके विषय में यह भावना बनी रहती है, कहीं कोई मांग ना ले, यह वस्तु मुझसे अलग ना हो जाए, मेरी सुविधाओं में कमी ना हो जाए। स्वस्वामी संबंध युक्त व्यक्ति ही उचित अनुचित रूप से अधिक अधिक वस्तुओं का संग्रह करता है, अतः अधिक अधिक दोषों और दुखों से ग्रसित होता चला जाता है। ऋषियों ने स्वामित्व से संबंध विषयों में 5 दोष गिनाए हैं। यदि हमारा स्वामित्व हो जाएगा, राग हो जाएगा, तो ये दोष से फिर हम ग्रसित रहते हैं, फिर दुख होता है। पहला है अर्जन दोष। सांसारिक भोग्य पदार्थों का संग्रह करने में व्यक्ति घोर पुरुषार्थ करता है, लगा रहता है। फिर रक्षण, इस अर्जित भोग्य साधनों और सामग्री की रक्षा में भी मनुष्य को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी इनकी रक्षा में चिंता बनी ही रहती है। संग दोष, भोगों को सुखपूर्वक भोगते रहने से उनके प्रति तृष्णा और राग बढ़ते ही जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति भोगों में अधिक आसक्त हो जाता है। फिर संग क्षय दोष, संग्रहित रक्षित पदार्थों का अनेक प्रकार के प्रबंध करने पर भी नष्ट होने से बचाया जाना संभव नहीं। फिर हिंसा दोष, इन सभी भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनेक प्रकार की हिंसा करनी पड़ती है। इस प्रकार उसके हिंसा दोष बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार विचार करने से विवेक तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिससे स्वस्वामी संबंध को तोड़ने की प्रबल इच्छा होती है। पुनः उच्छेद के उपायों को अपनाने से इस समस्या का निदान हो जाता है। जैसे किसी रोग का कारण ज्ञात हो जाने पर उसका निदान सरल हो जाता है, वैसे ही इस संबंध के कारणों को जान लेने पर इसका उच्छेदन भी सरल हो जाता है। तो स्वस्वामी संबंध को हटाने का कुछ उपाय बता रहे हैं, तो इन उपायों को हम आगे पढ़ेंगे। तो अर्जन, रक्षण, संग, क्षय दोष आदि को विचार कीजिएगा और स्वस्वामी संबंध को विचार करिएगा। हमारे अंदर क्या क्या स्वस्वामी संबंध कहाँ कहाँ हमारे अंदर है, उसको विचार करना चाहिए। पहले तो पता नहीं होता है, फिर हम इसके ऊपर जब विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो हमको समझ में आएगा। तो आप लोग सभी लोग समय पर आ जाते हैं, धैर्यपूर्वक कक्षा में सुनते हैं, ये भी एक तपस्या है। प्रत्येक दिन एक समय पर हम किसी विषय को लेकर पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, ये एक तपस्या है। तपस्या क्या है? द्वंद्वों को सहन करना। और प्रत्येक अपने अलग अलग जो कार्य धंधा व्यवसाय होता है सबको छोड़ के अथवा अपने समय निकाल कर आध्यात्मिक चर्चा हम प्रत्येक दिन जो करते हैं, ये एक तपस्या है। और तपस्या करने से हमारे जीवन में दिव्य गुण आते हैं। तो ऐसे ही धैर्यपूर्वक प्रत्येक दिन हम इन आध्यात्मिक विषयों को
योग मार्ग में जो बाधक है, साधक हैं, इनको मनन करते जाएंगे, चलते जाएंगे तो बहुत सारे हम अपना संग्रह को बढ़ा देंगे। तो आज हम यहीं पर रखते हैं।